बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वेदांत दर्शन अध्याय 3 चल रहा है, द्वितीय पाद चल रहा है 21वें ब्रह्मसूत्र से। दर्शनात् में श्रुति में दूसरे दृष्टांत देखे जाते हैं, इसलिए चा मीन्स भी यही सिद्ध होता है कि परमात्मा की स्थिति प्रतिबिंब की भांति अवास्तविक नहीं है। व्याख्या। कठोपनिषद 2:2 में कहा है कि अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो वहिश्च। जिस प्रकार समस्त ब्रह्मांड में प्रविष्ट हुआ एक ही अग्नि नाना रूपों में उनके सदृश रूप वाला हो रहा है, उसी प्रकार सब प्राणियों का अंतरात्मा परमेश्वर एक होता हुआ भी नाना रूपों में प्रत्येक के रूप वाला सा हो रहा है तथा उनके बाहर भी है। अग्नि की भांति वहाँ वायु और सूर्य के दृष्टांत से भी परमेश्वर की वस्तुगत गुणदोष से निर्लेपता सिद्ध की गई है। कठोपनिषद 2:2 और 10:11। इस प्रकार प्रतिबिंब के अतिरिक्त दूसरे दृष्टांत जो उस ब्रह्म की स्थिति के सत्यत्व का प्रतिपादन करने वाले हैं, वेद में देखे जाते हैं। इसलिए भी प्राणियों में और प्रत्येक वस्तु में उस परब्रह्म परमेश्वर की स्थिति प्रतिबिंब की भांति आभास मात्र नहीं किंतु सत्य है। अतएव वह सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार के लक्षणों वाला है, यही मानना युक्ति संगत है। संबंध। यहाँ तक यह सिद्ध किया गया कि परब्रह्म परमेश्वर दोनों प्रकार के लक्षणों वाला है। अब यह जिज्ञासा होती है कि वेद में ब्रह्म को दोनों प्रकार वाला बताकर अंत में जो ऐसा कहा गया है नेति नेति अर्थात ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है, इन निषेध परक श्रुतियों का क्या अभिप्राय है। अतः इसका निर्णय करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ किया जाता है। प्रकृतै तावत्त्वं ही प्रतिषेधति ततो ब्रवीति चा भूयः। 22वां ब्रह्मसूत्र। प्रकृतै तावत्त्वं प्रकरण में जो ब्रह्म के लक्षण बताए गए हैं उनकी यत्ता का प्रतिषेधति मीन्स नेति नेति श्रुति निषेध करती है। ही मीन्स क्योंकि, ततः मीन्स उसके बाद, भूयः मीन्स दोबारा, ब्रवीति चा मीन्स कहती भी है। व्याख्या। बृहदारण्यक उपनिषद में ब्रह्म के मूर्त और अमूर्त दो रूप बताकर तेज, इन तीनों को उनके कार्य सहित मूर्त बताया है। ब्रह्म के मूर्त और अमूर्त दो रूप बताकर प्रकरण आरंभ किया गया है। वहाँ भौतिक जगत में तो पृथ्वी, जल और तेज, इन तीनों को उनके कार्य सहित मूर्त बताया है तथा वायु और आकाश को अमूर्त कहा है। उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में प्राण और हृदयाकाश को अमूर्त तथा उससे भिन्न शरीर और इंद्रिय लोक आदि को मूर्त बताया है। उनमें से जिनको मूर्त बताया उनको नाशवान अर्थात उस रूप में ना रहने वाले किंतु प्रत्यक्ष उपलब्ध होने के कारण सत कहा। उसी प्रकार अमूर्त को अमृत अर्थात नष्ट ना होने वाले बताया। इस प्रकार उन जड़ तत्वों का विवेचन करते समय ही आधि भौतिक जगत में सूर्यमंडल को और आध्यात्मिक जगत में नेत्र को मूर्त का सार बताया है। इसी प्रकार आधिदैविक जगत में सूर्यमंडलस्थ पुरुष को और आध्यात्मिक जगत में नेत्रस्थ पुरुष को अमूर्त का सार कहा है। इस तरह सगुण परमेश्वर के साकार और निराकार इन दो रूपों का वर्णन करके फिर कहा गया है कि नेति नेति अर्थात इतना ही नहीं इतना ही नहीं, इससे बढ़कर कोई उपदेश नहीं है। तदनंतर यह बताया गया है कि उस परम तत्व का नाम सत्य का सत्य है। यह प्राण अर्थात जीवात्मा सत्य है और उसका भी सत्य वह परब्रह्म परमेश्वर है। इस प्रकार उस परमेश्वर के साकार रूप का दर्शन करके वर्णन करके यह भाव दिखाया गया कि इनमें जो जड़ अंश है वह तो उसकी अपरा प्रकृति का विस्तार है और जो चेतन है वह जीवात्मा रूप उसकी परा प्रकृति है और इन दोनों सत्यों का आश्रय मूर्त वह परब्रह्म परमेश्वर इनसे भी पर अर्थात श्रेष्ठ है। अतः यहाँ नेति नेति श्रुति सगुण परमात्मा का प्रतिषेध करने के लिए नहीं है किंतु इसकी यत्ता अर्थात वह इतना ही है, इस परिमित भाव का निषेध करके उस परमेश्वर की असीमता अनंतता सिद्ध करने के लिए है। इसीलिए नेति नेति कहकर सत्य के सत्य परमेश्वर का होना सिद्ध किया गया है। अतः यह परब्रह्म परमेश्वर केवल निर्गुण निर्विशेष ही है, सगुण नहीं। ऐसी बात नहीं समझनी चाहिए।
संबंध उस परब्रह्म परमात्मा के सगुण और निर्गुण दोनों ही स्वरूप वास्तव में प्राकृत मन बुद्धि और इंद्रियों से अतीत हैं। इस भाव को स्पष्ट करने के लिए कहते हैं तदव्यक्तमाह ही 23वां ब्रह्मसूत्र। ही मीन्स क्योंकि, श्रुति तत् मीन्स उस सगुण रूप को, अव्यक्तम मीन्स इंद्रियों द्वारा जानने में न आने वाला, आह मीन्स कहती है। व्याख्या केवल निर्गुण निराकार रूप से ही वह परब्रह्म परमेश्वर अव्यक्त अर्थात मन इंद्रियों द्वारा जानने में न आने वाला है। इतना ही नहीं, इसी की भांति उसका सगुण स्वरूप भी इन प्राकृत मन और इंद्रिय आदि का विषय नहीं है, क्योंकि श्रुति और स्मृतियों में उसको भी अव्यक्त कहा गया है। मुंडकोपनिषद में पहले परमेश्वर के सगुण स्वरूप का वर्णन इस प्रकार किया गया है। यदा पश्याह पश्यते रुक्म वर्ण कर्तारमी संपुरुषं ब्रह्म योनिम तदा विद्वान् पुण्य पापे विधूय निरंजनः परमं साम्यमुपैति। जब यह दृष्टा जीवात्मा, सबके शासक, ब्रह्मा के भी आदि कारण, समस्त जगत की रचयिता, दिव्य प्रकाश स्वरूप परम पुरुष परमात्मा को प्रत्यक्ष कर लेता है, उस समय पुण्य पाप दोनों को भली भांति धो बहा कर निर्मल हुआ ज्ञानी सर्वोत्तम समता को प्राप्त कर लेता है। मुंडक उपनिषद 3:1-3। इसके बाद चौथे से 7वें मंत्र तक सत्य, तप और ज्ञान आदि को उसकी प्राप्ति का उपाय बताया गया। फिर अनेक विशेषणों द्वारा उसके स्वरूप का वर्णन करके अंत में कहा है न चक्षुषा गुह्यते नापि वाचा नान्यैर् देवैस्तपसा कर्मणा वा। यह परमात्मा न तो नेत्रों से, न वाणी से, न दूसरी इंद्रिय या मन से और न कर्मों से ही देखा जा सकता है। इसी प्रकार का वर्णन अन्य श्रुतियों में भी है। विस्तार भय से यहाँ अधिक प्रमाण नहीं दिए गए हैं। संबंध इससे यह नहीं समझना चाहिए कि परब्रह्म परमेश्वर का किसी भी अवस्था में प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता, क्योंकि अपिचा संराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम 24वां ब्रह्मसूत्र। अपिचा मीन्स इस प्रकार, अव्यक्त होने पर भी, संराधने आराधना करने पर उपासक परमेश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन पाते हैं। प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम मीन्स यह बात वेद और स्मृति दोनों के ही कथन से सिद्ध होती है। व्याख्या श्रुतियों और स्मृतियों में जहाँ सगुण और निर्गुण परमेश्वर को इंद्रिय आदि के द्वारा देखने में न आने वाला बताया है, वहीं यह भी कहा है कि वह परमात्मा नाम जप, स्मरण, ध्यान आदि आराधनाओं द्वारा प्रत्यक्ष होने वाला भी है। मुंडक उपनिषद 3:1-8 और श्वेताश्वतर उपनिषद 1:3-10 और 2:14 तथा श्रीमद् भगवद गीता 11:54 अध्याय 11 54वां श्लोक। इस तरह के अनेक प्रमाण हैं। वेद और स्मृतियों के इन वचनों में उस सगुण निर्गुण स्वरूप परब्रह्म परमात्मा को आराधना के द्वारा प्रत्यक्ष होने वाला बताया गया है। इसलिए यह सिद्ध होता है कि उसके प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। भगवान ने स्वयं कहा है, हे अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा ही मुझे तत्व से जाना जा सकता है, मेरा दर्शन हो सकता है और मुझ में प्रवेश किया जा सकता है। अध्याय 11 54वां श्लोक। इसलिए भी यही सिद्ध होता है कि वह परब्रह्म परमेश्वर अवश्य है और वह सगुण तथा निर्गुण दोनों ही लक्षणों वाला है। संबंध उस परमेश्वर का स्वरूप आराधना से जानने में आता है, अन्यथा नहीं। इस कथन से तो यह सिद्ध होता है कि वास्तव में परमात्मा निर्विशेष ही है, केवल भक्त के लिए आराधना काल में सगुण होता है। ऐसी शंका होने पर कहते हैं प्रकाशादि वच्चा वैशेष्यम प्रकाशश्च कर्मण्यभ्यासात् 25वां ब्रह्मसूत्र। प्रकाशादिवत मीन्स अग्नि आदि के प्रकाश आदि गुणों की भांति। चा मीन्स ही, अवैशेष्यम मीन्स परमात्मा में भी भेद नहीं है। प्रकाशः मीन्स प्रकाश, चा मीन्स भी, कर्मणि मीन्स कर्म में, अभ्यासात मीन्स अभ्यास करने से ही प्रकट होता है। व्याख्या जिस प्रकार अग्नि और बिजली आदि तत्व प्रकाश और उष्णता आदि गुणों से युक्त हैं, उनका वह रूप जो प्रकट होता है
जब प्रकट होता है उस अवस्था में भी वे उन स्वाभाविक गुणों से युक्त हैं, और प्रकट ना हो, छिपा हो, उस समय भी वे उन गुणों से युक्त हैं। व्यक्त और अव्यक्त स्थिति में उन स्वाभाविक गुणों से युक्त होने में कोई अंतर नहीं आता। उसी प्रकार वह परमेश्वर उपासना द्वारा प्रत्यक्ष होने के समय जिस प्रकार समस्त कल्याणमय विशुद्ध दिव्य गुणों से संपन्न है, वैसे ही अप्रकट अवस्था में भी है, ऐसा समझना चाहिए। अग्नि आदि तत्वों को प्रकट करने के लिए जो साधन बताए गए हैं, उनका अभ्यास करने पर ही वे अपने गुणों सहित प्रकट होते हैं। उसी प्रकार आराधना करने पर अप्रकट परमेश्वर का प्रकट हो जाना उचित ही है। संबंध उभयलिंग वाले प्रकरण को समाप्त करते हुए अंत में आगे के सूत्र कहते हैं, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 25वें सूत्र तक आज हुआ है। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदंघ्रि कमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।